नमो नमः मित्रों, मैं आप सभी का प्रीत संस्कृत चैनल में एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं उपस्थित हूँ अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंग के अंतर्गत की मुख्य पात्र अनुसुईया के वक्तव्यों को लेकर के कि उन्होंने क्या क्या ऐसे कथन कहे हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, सूक्ति के रूप में हैं। तो इन कथनों पर आइए हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला है जो स्टार्टिंग में ही पहले ही लाइन में शायद ये कहा है, जब दो नदियाँ प्रवेश करती हैं, चतुर्थ अंग की शुरुआत में ही दो नदियाँ प्रवेश करती हैं मंच पे। और क्या नाटक में क्या होता है, मंचन होता है, मंच पे प्रवेश करती हैं और फूल चुनने का वो लोग नाटक करती रहती हैं। तो फिर अनुसुईया कहती है फूल चुनते हुए, नाटक करते हुए कि हे प्रियंवदा, यद्यपि गंधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणः। कहती है कि यद्यपि, हालांकि, गंधर्व विधिना यानी प्रेम विवाह, गंधर्व विधि से विवाह, निवृत्त कल्याणा, विवाह कर चुकी है शकुंतला, विवाह की विधि कर चुकी है शकुंतला। फिर भी जो है मेरे मन में थोड़ा सा डर है कि शकुंतला रूपी भर्तृगामिनी जो है उसको हृदय में रखी हुई है, जिसको लेकर चिंतित है। क्या वो इसको याद रखेगा या भूल जाएगा? इस तरीके से मेरे मन में जो है थोड़ी सी उत्कंठा हो रही, चिंता, मेरा मन जो है चिंता युक्त हो रहा है। इस तरीके से कहती है प्रियंवदा से। तो अनुसुईया का ये कथन है। अगर ये भी एक लाइन पूछ सकता है कि जो चतुर्थ अंग की शुरुआत है, उस चतुर्थ अंग की शुरुआत में किस पात्र का सबसे पहले जो है वक्तव्य आता है, तो सबसे पहले अनुसुईया बोलती है कि हला प्रियंवदा को संबोधित करते हुए। उसके बाद अनुसुईया, प्रियंवदा, और चतुर्थ अंग में देखिए अनुसुईया, प्रियंवदा, महर्षि कर्ण ऋषि, और उसके बाद काश्यप ऋषि, दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य, ठीक है, शिष्य सारंग्रव, शारद्वत, गौतमी और तीन तपस्विनियाँ, ये इन सब लोगों का यहाँ पे चित्रण हुआ। चकवा और चकवी जो लास्ट में आते हैं, आकाशवाणी, इन सब घटनाओं का यहाँ पे वर्णन है। तो चलिए देखिए अगली लाइन देखते हैं शकुंतला के द्वारा कही गई। अगली लाइन में है कि अंतःपुरसागता इतो गतां वृत्तान्तः स्मृति वा ना वेत्ति। वेत्ति मतलब जानना, ना मतलब नहीं। कह रही कि अंतःपुर समागता है, ये राजा दुष्यंत है। जो अंतःपुर क्या होता है, जहाँ पे रानियाँ रहती हैं, वो रानियों के बीच में, स्त्रियों के बीच में जा कर के इतो गता मतलब यहाँ पर जो हुआ, घटित हुआ वृत्तांत, स्मृति याद करेगा, अथवा ना वेति अथवा नहीं याद करेगा। मतलब मैं चिंतित हूँ कि यहाँ जो घटनाएं घटी, शकुंतला जो है, शकुंतला से विवाह करके गए, उनको वचन दे करके गए तुमको आएंगे ले जाएंगे, और शकुंतला गर्भवती भी है। ये सब वृत्तांत वहाँ पर जाकर के राजा अपनी रानियों के बीच में जब जाएगा, क्योंकि राजा का स्वभाव ही है इधर उधर टहलना, पता नहीं वो याद रखेगा कि नहीं याद रखेगा। इस प्रकार की अनुसुईया ने कहा है लाइन। अच्छा देखिए, गंभीर पात्र के रूप में अनुसुईया है। अगर कहीं अनुसुईया और प्रेमवदा में कन्फ्यूजन हो रहा था, अगर देखिए कि लाइन में गंभीरता भरी बात झलक रही है, तो 99% है कि वो अनुसुईया ने कही होगी। चलिए अगला देखिए, अगली लाइन में कह रही है कि गुणवते कन्यका प्रतिपादिनी एतद तावत प्रथम संकल्पः। गुणवते, गुणवान को कन्यका मतलब कन्या, प्रतिपादनीय मतलब देना चाहिए, एतद इस प्रकार, तावत उन सब का, प्रथम संकल्प होता। उन सब का अर्थ यहाँ है माता पिता का। प्रत्येक माता पिता का जो संकल्प होता है कि गुणवान को कन्या दें, ऐसा प्रत्येक माता पिता का संकल्प होता है। ये जो है, यह भी बात किसने कही है? ये भी बात अनुसुईया ने कही और प्रियंवदा से कह रही है। उन्होंने कहा कि जो है स्तब्ध भाव, जब वो कहती हैं कि पता नहीं याद करेगा कि नहीं याद करेगा, तो प्रियंवदा कहती हैं कि ऐसा करो, विश्वास रखो, क्योंकि उनके समान जैसे हमने आकृति राजा दुष्यंत की देखी थी, हमें नहीं लगता कि इस प्रकार के वृत्तांत को जो है वो इस अपने गुणों के विपरीत होंगे, यानी जैसा उनका स्वभाव दिखा था वो उसके विपरीत होंगे। इदानीं वृत्तांत श्रुत्वा, लेकिन फिर प्रियंवदा कहती है लेकिन वो तो उनके अपने गुणों से स्वभाव, राजा दुष्यंत जो हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, हमें नहीं लगता कि इस सब वृत्तांत को मतलब इसके विपरीत आचरण करेंगे, जो वचन देकर गए हैं उसको भूल जाएंगे। लेकिन जो ये वृत्तांत हुआ है, जो है विवाह कर ली है हमारी सखी प्रियंवदा, इसको जब राजा
गुरु हमारे गुरु महर्षि कर्ण जब आएंगे, जब इस वृतांत को सुनेंगे तो उनका क्या रिस्पॉन्स होगा, सुन करके वो क्या प्रत्युत्तर करेंगे, इसके ये मैं नहीं जानती हूँ। तो अनसुईया कहती हैं कि देखो, जो कन्या होती है, गुणवान को कन्या देनी चाहिए, यही उनका पहला संकल्प होगा। तो जो राजा महर्षि कर्ण है, वो इस विषय में बल्कि खुशी होंगे ये सोचकर कि हमारी पुत्री ने गुणवान के साथ विवाह किया है। इस प्रकार से भाव निकलना है। अगली लाइन कहा कि ननु सख्या शकुंतला सौभाग्य देवता अर्चनीय। ननु निश्चित रूप से सख्या सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता के अर्चनीय, सौभाग्य देवता की भी पूजा करनी है। जब स्टार्टिंग में ये लोग पुष्प चयन का काम करती रहती हैं, तो कहती हैं कि सखी बस करते हैं फूल चुनना। तो प्रियंवदा कहती है, क्योंकि प्रियंवदा थोड़ा लबलबे, मतलब थोड़ा गंभीरता नहीं है, थोड़ी चंचल दिखाई गई। तो चंचल लोग क्या होते हैं, मतलब उनका थोड़ा इधर उधर ज़्यादा भटकते हैं, इधर उधर लपट ज़्यादा ये सब करते हैं। तो अनसुईया चंचल है, तो कह रही सखी बस करो अब, चलो जो है कितना फूल तोड़ोगी। तो अनसुईया कहती है कि नहीं, ननु निश्चित रूप से सखी जो शकुंतला है, उनके सौभाग्य देवता किसको कहते हैं, पति को कहते हैं सौभाग्य देवता। ये भी प्रश्न बन सकता है शब्दार्थ के तौर पर कि सौभाग्य देवता का अर्थ क्या होता है। रिया शाकुंतलम के अनुसार तो सौभाग्य देवता का अर्थ होता है पति, मतलब सुहाग देवता जो है, सुहाग के हमारे जो देवता, हमारे सुहाग के देवता कौन है, पति लोग होते हैं। अर्चनीय तो कहें उनके सुहाग के देवता यानी राजा दुष्यंत की भी पूजा करनी है, इसलिए अभी फूल और चुनो। किससे कहती हैं, प्रेमवदा से। अगली लाइन है कि अतिथि नियो निवेदितम। अनसुईया कहती हैं, जब आते हैं महर्षि दुर्वासा ऋषि आते हैं कुटिया में, तो कहती हैं अहम भो, इस प्रकार से बोलते हैं। तो कर्ण देत्व काम दे करके जो उनकी सखी हैं, वो कहती हैं हे सखी, हे प्रेमवदा, हे सखी प्रेमवदा, लग रहा है कोई अतिथि आया है और बुला रहा है। तो इस प्रकार कहती हैं कि सखी निवेदितम। तो ये कौन कहता है, अनसुईया। अब देखो यहाँ भी अनसुईया की गंभीरता का जो है वो प्रमाणित हो रही है कि कितनी गंभीर है। पुष्प का उच्चयन का काम प्रियंवदा भी करे सब और अनसुईया भी, दोनों लोग कर रही हैं, लेकिन उसको देखिए इसका पुष्प चयन के साथ साथ और उसकी बातों के साथ और उसका दिमाग कुटिया पर भी है कि वहाँ कोई बुला रहा है। कितनी गंभीरता, और जो लोग गंभीर होंगे वही हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, तो इतनी गंभीरता उसकी दर्शाई गई है यहाँ पे। तो कहती है सखी अतिथि, कोई अतिथि बुला रहे हैं, कोई अतिथि निवेदन कर रहे हैं। फिर आगे देखिए आगे क्या कथन अनसुईया का। कहा कि अद्य पुनर्हृदय ना संगीता, अद्य पुनर्हृदय ना संगीता कहती है। तो फिर जब ये कहती है कि कोई अतिथि निवेदन कर रहा है, तो उसके बदले में प्रेमवदा कहती है कि देखो वहाँ कुटिया में जो है सखी तुम क्यों परेशान हो रही है, कुटिया में शकुंतला है, शकुंतला सुनेगी। तो अनसुईया कहती है कि अद्य यानी आज, पुनर्हृदय ना संगीता, वो हृदय से नहीं है, यानी उसका हृदय कहीं और है, क्योंकि उसकी सौभाग्य देता उसके पति प्रेम इत्यादि की मतलब वो करके। और शुरू में जब प्रेम होता है आदमी ज़्यादा पराया पराया रहता है, ख्यालों में डूबा रहता है। तो वही चीज़ शकुंतला के साथ हुआ कि वो उन्हीं के ख्यालों में डूबी हुई थी, तो उसको दिन रात तो आवाज़ ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो वही कहती हैं अनसुईया कि देखो आज वो अपने हृदय से यहाँ पे नहीं है, भले वो कुटिया में है लेकिन हृदय से नहीं है। ये वाक्य कौन कहा, अनसुईया ने कहा। अब अनसुईया ने अगले वाक्य कहा है कि को अन्यो हुतावहाद दग्धम प्रवृत्ति, कौन अन्य है जो अग्नि के समान जला सकता है। जब वो 2-3 बार आवाज़ देते हैं महर्षि दुर्वासा और शकुंतला नहीं सुनती हैं, तो कहते हैं आह अतिथि परिभाविनी विचिन्तयन्ति यमनन्य मानसाम तपोधनं वेत्सि न मां समुपस्थितं स्मरष्यति त्वां न सा बोधितोऽपि सन कथां प्रमत्तं प्रथमं कृताम्यो। कहते हैं कि विचिन्तयन्ति, जिसके चिंता में या अनन्य मनसा वाली हो गई हो, तपोधनम, और मुझ जैसे तप ही जिसका धन है, न वेत्सि नहीं जान रही हो कि मैं उपस्थित हूँ, स्मृष्यति त्वाम, तुम्हारे याद दिलाने पर भी, ना बोधितोषण, नहीं उसको याद नहीं होगा, उसको ज्ञात नहीं होगा, उसको याद नहीं आएगा। कैसे नहीं याद है, कथाम प्रमत्ता प्रथमा की, जैसे जो एक पागल व्यक्ति होता है या शराबी व्यक्ति होता है, पहले कही गई बात को अपने नहीं याद रखता है, उसी प्रकार से जो जिसकी याद में तुम बैठी हो तुमको भूल जाएगा। इस प्रकार से कहते हैं। तो जब यहाँ दोनों सखियाँ सुनती हैं तो कहती हैं कि वो अनसुईया कहती हैं को अन्यो होता, कहें कि आखिर कौन है, प्रियंवदा कहती हैं। तो फिर अनसुईया उसके बदले में कहती हैं
हाँ हाँ धिक धिक प्रियम प्रियम संवेद, वो कहती हैं, प्रियंवदा कहती है अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, बहुत गड़बड़ हो गया। और जो शकुंतला है सून हृदय वाली यस्मिन, वो ऐसा दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि हैं। महर्षि ने तो बहुत जो है बेगो प्रफुल्ल मतलब प्रति बहुत तेज़ से उनको जो है शराब दे करके कहती हैं अनसुईया कि अरे अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गया अनसुईया दीदी, शराब देकर बहुत तेज़ी से भागे जा रहे हैं महर्षि, और जिनके सुलभ, जिनको आसानी से क्रोध आता है, ऐसे महर्षि दुर्वासा। तो फिर अनसुईया कहती हैं को अन्यो होता दुग्धम प्रवृत्ति, उनके अलावा कौन ऐसा है जो आग की तरह जला सकता है, यानी उनका श्राप तो बहुत ही भयंकर होता है। फिर अनसुईया कहती हैं आवेग स्खलिता गत्या प्रभृष्टम माम हस्तात् पुष्पभाजनम। इसके आगे की लाइन जो है कहती हैं कि जाओ जाओ तुम जो है, ये भी एक लाइन कहती हैं कि जाओ तुम दौड़ के उनका पैर इत्यादि छू लो, ये भी अनसुईया ने कहा, यहाँ पे नहीं दर्शाया गया। आगे की लाइन है आवेग स्खलितया गत्या प्रविष्टम माम हस्तात् पुष्पभाजनम, माम हस्तात् मेरे हाथों से, पुष्पभाजनम यानी फूलों की टोकरी, प्रभ्रष्टम माने गिर गया, गत्या जाने से, आवेग आवेग से जाने से, स्खलति लड़खड़ाकर, आवेग से जाने से लड़खड़ाकर, माम हस्तात् मेरे हाथ से, पुष्पभाजन फूलों की टोकरी, प्रभ्रष्टम गिर गई, ऐसा अनसुईया ने कहा। जब गिर जाती है तो अपने मन में ही कहती हैं कि अरे आवेग से चलने के कारण मेरे हाथों से फूलों की टोकरी जो है वो गिर गई। फिर आगे अनसुईया ने कहा, अनसुईया का कथन है कि महर्षि संप्रस्थितेन स्वनामधेयम अंकित अंगुलिकम स्मरणीयम इति स्वयं पिनिद्वम। महर्षिणा, जो महर्षि हैं, उन्होंने जब सब प्रियंवदा जाती है उनको मनाने के लिए, तो मना करके आती है तो अनसुईया को सारा वृत्तांत बताती है। कहती है कि उन्होंने कहा कि मेरा श्राप तो वापस नहीं होगा, लेकिन अगर उनके कोई स्मृति चिन्ह होगा और स्मृति चिन्ह को जब वो दिखाएंगी तो वो उनको याद आ जाएंगे। तो जो अनसुईया से ये बताती है तो अनसुईया कहती है हाँ हाँ सखी याद आए, तब तो चलो काम बन गया। क्योंकि जो महर्षि हैं, जो राजा हैं, संप्रस्थितेन जाते वक्त यानी प्रस्थान करते समय स्वनाम ध्येयम अंकित, अपने नाम अंकित अंगुलीयकम अंगूठी, स्वस्मरणीय अपने स्मरण के लिए, याद के लिए, स्वयं अपने आप ही पिनिध्वम अपने आप ही पहनाए थे, शकुंतला को पहनाए थे। इस प्रकार कौन कहता है, अनसुईया कहती हैं। अब इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि गई कौन थी, प्रियंवदा गई थी। तो जो है प्रियंवदा से कहा था कि उनके जो स्वनाम मतलब जो भी कुछ स्मृति चिन्ह होगा वो पहना देंगे, वो दिखा देने से याद आ जाएगा। लेकिन जो अंगूठी वाला वृत्तांत था ये प्रियंवदा को नहीं पता था, ये अनसुईया ने कहा कि जब वो कहानी बताती किस प्रकार कहा है तो अनसुईया ने कहा हाँ उनके नाम की अंगूठी वो खुद पहना के गए हैं, इसका मतलब अब काम हो जाएगा। आगे की लाइन देखें, रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा सकी, रक्षितव्या रक्षा करनी चाहिए, खलु निश्चित रूप से प्रकृति पेलवा ने प्रकृति से सुकुमार, प्रिय सखी की जो प्रकृति से भी कोमल प्रिय सखी हैं, ऐसे हमारे प्रिय सखी शकुंतला की हम लोगों को क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, ऐसा अनसुईया कहती हैं। अगला लाइन है अनसुईया, द्वैर एव नौ मुख एस वृतांत त्रिष्ठ, द्वैर एव दोनों के ही, द्वैर एव दोनों के ही, नौ मतलब में नौ, में नौ अहम अश्मत शब्द है ना, तो हम दोनों के ही, द्विवचन है तो दो वचन के लिए ये मतलब ऑप्शनल होता है ना, जब दो चीज़ें होती हैं जहाँ चलती हैं, अहम में मामा मैं, तो द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी और षष्ठी में दो दो रूप बनते हैं। तो ये दूसरा वाला रूप जो अस्मत् शब्द का है नौ, द्वितीय विभक्ति में, क्योंकि दो सखियाँ इसलिए नौ लगा है। तो मैं नौ हम दोनों के ही मुख में एस वृत्तांता त्रिष्ठतु, यह वृत्तांत रहना चाहिए, बैठना चाहिए, यह हम दोनों के ही बीच में वृत्तांत रहना चाहिए। जो दुर्वासा ऋषि आए, शकुंतला को श्राप दिए, फिर उसके बाद क्या कांड बताए, इन सब का जो वृत्तांत है ना सखी प्रियंवदा, वो हम दोनों के ही बीच रहना चाहिए। अनसुईया को थोड़ा डर था कि जो प्रियंवदा थोड़ा चंचल है, कहीं ऐसा ना हो कि गौतमी इत्यादि सारा रंग को बता दे, तो इसीलिए उसको पहले ही समझाती है कि देखो अनसुईया, देखो प्रियंवदा, ये जो दो वृत्तांत है ना, कोई तीसरा ना जाने, प्रिय सखी जो है इतनी कोमल है और इतना जो है दुखी हैं, अगर ये जान जाएंगे प्रिय सखी, कहूँ तुम जाग प्रियंवदा कोई भरोसा नहीं, जाग बता दे, कहीं जान जाएंगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, उनका दर्द और बढ़ जाएगा, इस तरीके से समझाती हैं। चलिए अगला देखिए, विषय परांग मुखस्य जन है जनाः ये तन्न विदितम, विषयों से परांग मुख यानी विषयों से जो परांगमुखी लोग होते हैं, व्यक्ति होता है, जब विषय से परांगमुखी हो जाते हैं तो सब बातें ज्ञात नहीं रहती, उनको सारी बातें ज्ञात नहीं रहती, और वो ठहरे राजा, यहाँ आए शकुंतला से प्रेम विवाह किए, फिर किसी दिग्विजय इत्यादि पर निकल जाएंगे, वहाँ लड़ाई झगड़े फंस जाएंगे,
वो वृत्तांत पता है, इनको याद भी रहेगा कि नहीं, क्योंकि जो विशेष परांगमुखी लोग होते हैं ना, उनको सारी चीज़ें नहीं याद होती, उनके पास इतना काम होता है, इतनी चीज़ें याद करेंगे तो कहाँ। ये इस प्रकार की चीज़ शकुंतला ने कहा है। चलिए अगला देखिए, राजा शकुंतलाया मनार आचरितम। जब शकुंतला का विवाह हो जाता है और शकुंतला गर्भ से हो जाती है, तो दोनों सखियां, कर्ण ऋषि भी आ गए होते हैं और धीरे धीरे भाई प्रसव काल नज़दीक आता है। तो अनसुईया और प्रियंवदा लेटी रहती हैं साथ में, तो दोनों कहती हैं, अनसुईया और प्रियंवदा दोनों साथ में लेटी रहती हैं, तो दोनों सोचती हैं कि भाई ये राजा जो है ना, लेने नहीं आया, इतने दिन बीत गए, प्रेम विवाह भी करा गया और कितना गलत आचरण कर गया कि हमारी प्रिय सखी अनसुईया जो गर्भवती हो गई हैं, उनके साथ कितना अनार आचरण। राजा शकुंतलायाम अनार आचरितम, प्रेम विवाह तो किया भी किया और वो गर्भवती भी हो गई है, इस प्रकार का वो अनार आचरण किया और वहाँ जाने के बाद उसने एक पत्र तक नहीं लिखा, ऐसा अनसुईया ने कहा है। चलिए अगला देखिए, काम इदानीम स कामो भवतु। काम इदानीम, कामदेव की अब इच्छा पूर्ति हो, मतलब जो कामदेव हैं उनकी इच्छा पूर्ति हो, यानी जो प्रेम के देवता हैं उनकी इच्छा की पूर्ति हो, जिन्होंने इनको मिलाया है वो उनकी इच्छा की पूर्ति हो, इनको फिर से मिलाएं, इस प्रकार से कहने का आशय है शकुंतला अनसुईया का। कह रही है कि एन सत्य संधे जने शुद्ध हृदय सखी पदम कारिता। एन जिसके द्वारा सत्य संधे, असत्य प्रतिज्ञ व्यक्ति के साथ सत्य संधे, एन असत्य संधे, देखिए यहीं से देखिए, जिसने असत्य प्रतिज्ञ व्यक्ति के प्रति शुद्ध हृदय वाली शकुंतला को प्रेम कराया, ऐसे कामदेव की प्रेम, जो कामदेव का जो काम है वो पूर्ण हो, यानी इनको एक दूसरे से मिलाए, जिसने जो है इस बेकार आदमी से हमारी प्रिय सखी को, जो हमारी प्रिय सखी सरल स्वभाव की थी, उनको जो है प्रेम करवाया। आगे की लाइन शकुंतला का है, दुर्वासा श्राप ऐसा विकारा। कहती है कि क्यों नहीं लिख रहे हैं, ये सब बातें सोचती हैं कि ये कारण है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब जो है दुर्वासा के श्राप के कारण हो रहा है, कि राजा जो है कोई चिट्ठी चौपाती नहीं भेजे जब से गए यहाँ से। ठीक है, फिर आगे की लाइन देखें, दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम। कह रही दुखशीले, फिर सोचती है कि अब इस सखी को क्या करें, अगर दुर्वासा के श्राप के कारण नहीं आ रहा है तो दुर्वासा का श्राप लगा होगा तो राजा कभी नहीं आएगा, तो हम अपने अनसुईया कैसे बचाएं। तो कहती हैं क्या इन तपस्वी कर्ण ऋषि से कहें, कर्ण ऋषि खुद बेचारे इतना परेशान है, उनसे कहेंगे तो कहीं वो परेशान ना हो जाए। फिर कहती है क्या जो ये तपस्वी जन है इनसे अब व्यर्थ ना करे, लेकिन जो खुद ही बेचारे दुखहीन है, तपस्या के कारण दुखी है, परेशान है, ऐसे तपस्वी जनों से कौन अभ्यर्थना करे कि तुम ले जाकर के शकुंतला वहाँ छोड़ के आओ, ऐसा अनसुईया कहती हैं। चलो नेक्स्ट है, और सबसे लास्ट में अनसुईया द्वारा कहा गया श्लोक है। अनसुईया ने श्लोक को कहा है, जब उनकी विदाई होती रहती है प्रियंवदा और जब चतुर्थ अंक में इनकी विदाई होती है, तो ये लोग सब लोग उनको छोड़ने जाते हैं सरोवर तक। सरोवर तक इनको छोड़ने जाते हैं सब लोग, जो है प्रियंवदा इत्यादि। जब इनको छोड़ने जाते हैं ना, तो कहती हैं कि जो है हाँ, प्रियंवदा जब इनको छोड़ने जाती रहती हैं, प्रियंवदा शकुंतला को प्रियंवदा उनकी सखियाँ जब छोड़ने जाती रहती हैं, तो उनको एक वृत्तांत देखती हैं रास्ते में शकुंतला को, कि हला पत्र, नलिनी पत्र, जो एक नलिनी का पत्र होता है उसके बीच में सहचर जो चकवा होता है वो छिप जाता है, और जब वो छिप जाता है उसके छिप जाने पर उसकी जो प्रिय मतलब पत्नी होती है, चकवी होती है, चा 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 चा, जब तक दिखाई नहीं देती तब तक चा 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 करती रहती है। तो वही प्रिय शकुंतला कहती है कि देखो यह भी जो है अपने पति के वियोग में कितना परेशान है, और एक मैं हूँ। तो अनसुईया इसके बदले में एक श्लोक कहती है कि एस प्रियण बिना गम्यति रजनी, यह भी जो है अपने प्रियतम के बिना पूरी रात गुजारी है, और विषाद देवता मतलब पूरी रात गुजारी है, और अब मिले हैं तो इस तरीके से चिल्ला रही हैं। तो कहा, फिर दूसरी लाइन में कहा कि जो बड़े से बड़ा दुख भी होता है ना, गुरुरपि दुखम विरह दुखम आशा बंधम सहती, बड़े से बड़ा दुख भी, बड़े से बड़ा विरह रूपी दुख भी आशा का जो बंधन होता है ना, वो बांधे रहता है उसको, चाहे जितना बड़ा आपका विरह हो, आप बहुत दूर से साल 2 साल में कोई आपके पति प्रदेश में हो, या कोई आपका सगा संबंधी प्रदेश में हो, तो आपको ये एक आशा रहती है कि नहीं, आप
आ जाएंगे, 2 महीने बाद आएंगे, 6 साल बाद आएंगे, एक आशा रहेगी कि आज 10 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए। तो कहती है कि जो आशा रूपी बंधन है ना, वो बड़े से बड़े विरह रूपी दुख को सहन करने की शक्ति देता है। इस प्रकार से अनसुईया ने कहती है। यहीं पर समाप्त होता है शकुंतला के अनसुईया के द्वारा कहा गया मुख्य कथन, जो कि चतुर्थ अंक में अनसुईया ने कहा है। अनसुईया का चरित्र चित्रण यदि हम पढ़ेंगे तो अनसुईया जो पात्र है उसका चरित्र अत्यंत गंभीर है, वो थोड़ा सा सेंसियर है, इस तरीके से दर्शाया गया है। फिर उपस्थित होंगे शीघ्र ही किसी नए पात्र के वक्तव्यों को लेकर। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, नमो नमः।